अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी यह कहकर जब बीवी चुप हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवादी संगठन दूसरे विस्फोट की तैयारी कर रहा है। वाह, अभी तक तुम आराम से बैठी हुई हो। 11 बज गया, खाना वाना नहीं बनेगा आज? कल आपके लिए करवा चौथ किए थे बाबू, तो आज आपका ड्यूटी ना है कि अपनी पत्नी को गर्मा गर्मा अपना हाथों से बना के खिला दे। अच्छा, क्या खाओगी? मटन पनीर, पुलाव, दाल तड़का और पापड़ दनौड़ी अचार। बस इतना ही में तो मन खुश हो जाएगा। इतना सारा आइटम नहीं आता मुझे बनाने के लिए, समझ गए ना तुम? तो होटल है ना, होटल से मंगा दीजिए। वाह, अभी करवा चौथ की हो तो उसमें 25-30 हजार मेरा खर्चा करवाई हो, और अभी होटल से 2-3 हजार खर्चा करवाना है। इतना नहीं है मेरे पास पैसा, समझी ना? मेरा लुटिया डुबाने पे लगी हो। जा रहे दाल भात चोखा बनाने के लिए, खाना तो खाना, नहीं तो भाड़ में जाना। हेलो भाई, प्रणाम। खुश रहो। नकियात काहे बारू? ए भाई, दिवाली में नो हमारे साथ पूरा घर अकेले साफ करे के तारी। अकेले हम कैसे साफ करे पूरा घर? एगो काम करना, बबुआ के भेज के हमरा के बुलवा ले। ठीक है, कहो तारू, भेज के बुलवा ले तनी। आ जाई तू तो हमरो मदद मिल जाई। तार भौजाई नैहर चल गइल बाड़ी। ना तो रहे तो भी है, ठीक बनी। भैया ये साड़ी कितने की है? बहन जी वैसे तो ये 7,000 रुपए की है, लेकिन आपके लिए 3,000 रुपए की लग जाएगी। 3,000 की? अबे सोनिया तू। अरे तू, अरे यार तेरी दुकान है क्या ये? मैं यहाँ से साड़ी ले रही थी, बता कितने की है ये? अरे यार तू मेरी बचपन की फ्रेंड है। दुनिया के लिए ये साड़ी 12,000 की है, लेकिन तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ये साड़ी 7,000 रुपए की है। इन्होंने तो 3,000 की बताई है। भैया हम इतने तक की तो बेचते हैं। तू बचपन से तो चोर था ही, अब लुटेरा भी बन गया। मैं नहीं ले रही है साड़ी वाड़ी तेरी दुकान से। अबे अपनों से ही तो कमाया जाता है। उन्होंने दिया है धोखा गैरों से। सुनो जी, आप ऑफिस जा रहे हो? क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाऊँ क्या? जरा अपना फोन दिखाना। क्यों, क्या करेगी मेरे फोन का? प्लीज 1 मिनट दिखा दो ना। हेलो सर, आज ये ऑफिस नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना, इनके सर में थोड़ा दर्द है और फीवर भी लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ये लीजिए अपना फोन। ऐसा क्यों किया तूने? अरे आपको तो पता है कि दिवाली आ रही है, तो आज आप मेरे साथ घर की साफ सफाई करवा दो ना। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं करने वाला सफाई। मम्मी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी देखना, ये ना घर की सफाई करने को मना कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है ये रहा। चल बहू, अपन सीरियल देखते हैं। खाने में क्या बना रही हो? अरे बना रही हूँ। क्या हो गया भाई, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ लग रहा है? अरे यार, छोटी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, ये वाला रिश्ता भी टूट गया। रिश्ता टूट गया? लेकिन क्यों? अरे लड़का 1 नंबर का आवारा लफंगा निकला। आवारा लफंग? 1 सेकंड, लड़का तो अमेरिका में रहता है ना? और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे घर से तो कोई कभी बाहर गया है नहीं। हाँ। फिर तुम्हें कैसे पता कि लड़का आवारा और लफंगा है? अरे हमने उसकी जन्म कुंडली निकलवाई थी, 36 के 36 गुण मिलते हैं छोटी से। खाने में क्या बना रही हो? सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार, ये क्या उठा लाया मैं? अब तो वापस भी नहीं होगा ये। सुनो, जब मैं शादी कर जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ जा, जान छोड़। यार, ये जान कहने की आदत तो मुझे रोक लेती है। मम्मी जी, अगर मैं आपके लिए झाड़ू लगा दूं, बर्तन मांज दूं, पोछा लगा दूं, आपके पैर दबा दूं, तो आप क्या करोगे? फिर तो मैं खुशी से मरी जाऊंगी। इसीलिए तो नहीं करती मम्मी जी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वैसे पता है तुम्हें, लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उनकी बीवियां समझती हैं। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रहा है। पर इतने अच्छे भी नहीं होते जितनी उनकी माएं समझती हैं। हमेशा पति है, हमको सिर्फ फांसी का। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ मनाए, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। सुनिए ना, क्या है? आप
आपके पास पैसा है? मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, जब देखो मुंह उठा के चली आती पैसा मांगने के लिए। ठीक है तो। अरे रुको, वैसे किस लिए पैसे की जरूरत थी? वो मेरी बहन है ना, वो बोल रही थी जीजा जी के साथ शॉपिंग करने जाना है, इसलिए मैं आपको बोलने आई। अरे मेरी साली साहबा को जरूरत है? हाँ। रुको रुको रुको, अरे यार अपनी साली साहबा के लिए पैसों की क्या कमी है? ये देखो इतने सारे पैसे मैंने रखे हुए हैं। अरे रुको, ये क्या कर रही है? मछली को ना जाल में लाने के लिए ना दाना डालना पड़ता है, वैसा ही आप जैसे ठर के पति को ना वैसे निकालने के लिए ना साली का लालच देना पड़ता है। ऐसे निकालोगे तुम ठर की आपको पता है मुझे बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। मैंने तो बचपन से ही शादी की बहुत ढेर सारी तैयारियां करके रखी हुई थी और मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि शादी के बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मैंने ख्वाबों में जैसा हस्बैंड सोच रखा था, टॉल डार्क हैंडसम, आप बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे हैं। A few years later. अरे बाबू आ गए आप। आपको पता आज हमारी शादी को पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। आपको पता मैंने इन 2 सालों में आपके साथ इतना एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आज अपनी एनिवर्सरी के मौके पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, साड़ी, सूट, मेकअप, और आपके लिए भी एक सरप्राइज प्लान किया है। पर अफसोस सिर्फ इसी चीज का है कि काश आप गूंगे ना होते तो आप भी बता पाते कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। अरे बाबू, मैं गूंगा कहाँ हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तुमने मुझे 2 साल बोलने का मौका ही कहाँ दिया? और आपको पता मुझे तो पहले ही लगता था कि आप गूंगे नहीं होंगे, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। अब आप सच सच बताइए, आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये बात 2 साल तक छुपाई ना। आज एनिवर्सरी के मौके पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं तो सोच रही हूँ इस खुशी के मौके पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ। आपको पता है मुझे बचपन से। लेकिन 1 सेकंड, तुम्हें पता है ये मूवी मैं 4 बार देख चुका हूँ। इसमें जो हीरोइन है ना बहुत नटखट होती है। अच्छा, तुम्हें पता है बचपन में ना मैं भी बहुत नटखट होती थी। तुम तो अब भी नटखट हो। अच्छा, कैसे? नट तुम्हारे ढीले हो चुके हैं और खटखट तुम सारा दिन करती रहती है। नटखट हुई ना फिर। अभी गाली रख दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, ध्यान रखना ना। हाँ। सुनो जी, मैं आपको करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दूं? अरे तुम गिफ्ट रहने दो, बस इज्जत और तमीज से बात कर लिया करो। नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। अरे मोहब्बत भी कोई करने की चीज है, हिम्मत जुटाइए और शादी कीजिए। सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वाह यार, तोड़ तो नहीं दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आपने नाश्ते में क्या खाया? आलू के पराठा। खत्म। हम अपना बेटी हिया जानी नू तो बड़ा अच्छा लगेला, मन खुश हो जाला ओकर सब देख के। तो मम्मी जी, हमर माई बाबूजी आवेला लो तो वो लोग के देख के रउअर मुंह गुब्बारा नियर काहे फूल जाला? कहावतें जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। बिना किसी के हुए हम आप हुए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कहावतें जैसे 100 प्रेमिका मिलके भी एक पत्नी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि पत्नी बनने के लिए अदाएं कम और मर्यादाएं ज्यादा जरूरी है। बैठिए मिस्टर तेंदुआ, बैठिए। बैठिए भाभी जी। नमस्ते। काई? हाँ? अरे क्या क्या आप है चुमालिना भाभी जी हैं और तेंदुआ भैया हैं, लोमड़ चचा भी साथ में हैं। हाँ तो काय आई हमरे घर में सारे लोग? हमरे घर का कौन चिड़ियाघर है? कौन भी अरे गहरे नथु खेरे के लिए हमरे घर में जगह नहीं है, और ये तेंदुए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे ऐसा ना कहो बगली, भभूति जी तेंदुआ हैं। लेकिन भाभी जी माना कि मैं तेंदुआ हूँ, लेकिन मैं तो आपका पालतू तेंदुआ, मतलब आप तो पड़ोसी हो ना। ये इतनी नफरत क्यों कर रही हैं आप मुझसे? कहा है ना कि कौन भी कैरेमल हमरा अपना ना ही हो सकता है। भाभी जी कैरेमल कस्टर्ड के साथ होता है, आप क्रिमिनल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं एक औरत हूँ। तो हम कब बोले कि आप मर्द हैं? हाँ?
आप नहीं बोले, लेकिन एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द तो समझ ही सकती है ना। हाँ हाँ समझ सकते हैं, लेकिन कहा है ना कि हम आपको जानते भी नहीं हैं। अनीता जी को जानते हैं और हम उनका दर्द समझेंगे। समझो अंगूरी, ये भाभी जी है, मतलब ये समझ लो कि अनीता भाभी से ज्यादा सीनियर है ये। आपका सीनियर जूनियर गया घुइयां के खेत में, हम नहीं मानते इस सबको। बैठिए मिस्टर तेंदुआ। अच्छा सुनिए, बताइएगा एक चीज, क्या? आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है कि नहीं? नहीं यार, मुझे नहीं याद आती है। है बताओ ना, हम कुछ नहीं करेंगे। आती है कि नहीं बताओ ना। अरे सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं याद आती है। अरे मेरी कसम बताओ ना, याद आती है कि नहीं? अरे सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं याद आती है। रोज तो उससे बात हो जाती है। बहुत होती है, इसी मोबाइल से बात ना होता है। इसको चुन्नी चुन्नी कर दे। हाँ देख ले। कर रही हो? पागल है तुम। बहुत तो करेंगे। अरे पागल, मोबाइल फेंक दे नीचे। चुन्नी चुन्नी कर देंगे और तुमको भी कर देंगे। होश में रहना। खत्म। अच्छा सुनिए, बताइएगा एक चीज। अरे ये बहू ना घर में साफ सफाई ढंग से करती ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। बहू जरा अच्छे से सफाई करा करो, ये तुम्हारा ही घर है। ठीक है मम्मी जी। ये क्या, पिछले हफ्ते मैंने चादर देखी थी यहाँ पे, अभी भी चादर बिछा रखी तुमने। बहू तुम्हारा ही घर है, जरा सजा के रखा करो। ठीक है मम्मी जी। ये मंदिर में धूप खत्म हो गई, तुम लेकर भी नहीं आई। मम्मी जी मुझे पता नहीं था खत्म हो गई। अरे तुम्हारा ही घर है, थोड़ा ध्यान रख लिया करो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मैं वो ना मार्केट जा रही हूँ। अरे ऐसा कैसे तुमने अचानक प्रोग्राम बना लिया? बस यही मम्मी, पास तक ही जा रही हूँ। भाई चाहे पास तक जाना चाहे दूर तक जाना हो, कम से कम 4-5 दिन पहले तो मुझे बता ही दिया करो। वो मम्मी आपने ही तो कहा था कि मेरा घर मैं डिसीजन ले सकती हूँ। बहू साथ में ये भी ध्यान रखा करो, तुम्हारा ससुराल है ये। भैया मैं तो टूट गया। मतलब काम करने के लिए मेरा घर है और कुछ मन की करना चाहूँ तो ससुराल है। अरे चलिए आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रील देख रहे हैं। शर्म में नहीं आता है? शादीशुदा होकर लड़कियों वाला रील देखते हो, बेशर्म आदमी। तो कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि उपवास में रहने पे बढ़िया बढ़िया खाना नहीं देख सकता आदमी? बड़ा हरामी हो। बहू जब वॉशिंग मशीन रखी है तो कपड़े हाथ से क्यों धो रही है? मम्मी जी मैं समझ सकती हूँ, हाथ से कपड़े धोने की आदत होगी तुझे। बहू चाय गैस पर गरम कर रही है, ओवन में कर ले। मम्मी जी कोई ना बहू, मैं समझ सकती हूँ तुझे ओवन चलाने की आदत नहीं है। बहू टंकी का पानी यूज कर रही है खाने में। मम्मी जी वो हाँ बहू, आरओ का पानी यूज करने की आदत नहीं होगी तुझे। अरे ये क्या हो गया पैर में? बहू जमीन पे बैठ के खाना खा रही है। मम्मी जी समझ सकती हूँ बहू, तुझे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की आदत नहीं होगी। बहू दूध फ्रिज में क्यों नहीं रखा? मम्मी जी मुझे फ्रिज में दूध रखने की आदत नहीं है ना, क्योंकि मेरे घर में तो फ्रिज था ही नहीं। बहू घर में पोछा नहीं लगाया अभी तक। मम्मी जी मुझे कहाँ पोछा लगाना आता है, हमारे घर में तो कच्चे आंगन थे, हम तो गोबर से लीपा करते थे ना। बहू बैठी हुई है, सोफा और टेबल तो साफ कर लेती पहले। मम्मी जी सोफा और टेबल मुझे को साफ करने आते हैं, हमारे घर में तो खाट हुआ करती थी, चद्दर डाल दो काम हो जाता था। बहू नाश्ते में सैंडविच बना ले। मम्मी जी मुझे कहाँ आता है सैंडविच बनाना, मेरे घर में तो दलिया बनता था और नाश्ते में मैंने दलिया ही बनाया है। आपको अच्छा लगे तो खा लेना, नहीं तो शाम तक मैं ठूस लूंगी सारा। बहू